देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3755 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे 37 पूछ रहा है, 37 है दिए हुए, तो 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत का मतलब क्या होगा, गुना, और कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं हम x प्रतिशत है, तो x प्रतिशत और प्रतिशत रहेगा तो बटा में 100 हो जाएगा। इसको अगर हम भाग लगाएं तो 11 पचे 55 कट जाएगा, और इधर कटेगा तो 20 पचे 100 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 में 20 से करेंगे तो 37 दूना कितना होगा, तो 74 होगा, और यहाँ पे जीरो है तो जीरो, अब बराबर कितना होगा 11x, यानी कि x बराबर जो है 740 बटा 11 हो गया। यानी 11 से हमको 740 में भाग देना होगा, तो 11 से भाग देंगे तो 11 छः कितना हो जाएगा 66, यहाँ पे 4 और 4 कितना बचेगा 8, और जीरो है तो यहाँ पे जीरो, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, दशमलव यहाँ पे जीरो, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा 22, यानी 67.2 यहाँ पे देखिए किसी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 67.2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी है। देखिए कह क्या रहा है कि 2021 में जो है यहाँ पे 550 तेंदुए थे, लेकिन अगले वर्ष 2 वर्ष की 2% बढ़ने की संभावना है, तो 2022 का पूछ रहा है। यानी कि 2021 में कितना था, तो 2021 में 550 तेंदुआ था और 2% बढ़ रहा है, तो 2% वृद्धि किस पर करते हैं, तो 100 पर करते हैं, तो 2% की वृद्धि हो रही नहीं, 100 पर 2% यानी 102%, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। ये हमारा किसका आ गया, तो 2022 का आ गया। अब यहाँ पे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10 और 2 के एक मरतबे में 2, यानी 51 दूना 102 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 पचे 55। ठीक है, अब देखिए 11 में 51 से गुना करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 11 से गुना करेंगे तो ट्रिक हमारा क्या होता है 1, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और इधर 5, यानी कि 561 हो जाएगा। यानी 51 में 11 से गुना करेंगे तो 561 हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को गुना करने का ट्रिक पता नहीं है तो आप लोग फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हमने पढ़ा दिया है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को आप लोग 2 वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगा। देखिए वास्तविक वृद्धि निकालना है, तो वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 संख्या देगा, इस पर 40% की वृद्धि हो रहा है, तो 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो से काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 4 चक कितना हो जाएगा 16, यानी वास्तविक वृद्धि कितना हो रहा है 16। अगर यही कहता हमको कि वृद्धि 40% वृद्धि होने के बाद की अगर संख्या पूछता तो 40 में हम लोग 16 जोड़ देते, यानी 56 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमको वास्तविक वृद्धि सिर्फ पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। संगीता की मासिक वेतन क्या है। देखिए हम लोग मासिक वेतन हमेशा कोई भी वेतन जो होता है या फिर कुछ भी होता है हम लोग 100% मानते हैं, तो वही चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि 100% बराबर क्या है, उसके मासिक वेतन के हैं, उसके मासिक वेतन के है। लेकिन कह रहा है कि 3.2/3, देखिए 3.2/3% कहने का क्या मतलब कि 3 3 9 और 10 11, यानी 11/3% हो जाएगा। पूर्णांक को तोड़ेंगे तब भिन्न में इस तरीका से होगा, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा 3%, और ये 11.3% वृद्धि हो रहा है जो कि कितने रुपए के बराबर है, तो 132 रुपये के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 11 से कट भी सकता है, 11 के एक मतलब 11, 11 दूना 22 कट जाएगा, कट गया। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, इधर आएगा तो वेतन और गुने क्या हो जाएगा 1/3, और बराबर 12 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। देखिए वेतन गुने 1/3 है, यहाँ पे 3 भाग में है, तो 3 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी वेतन कितना हो जाएगा 12 तिहाई और 12 की बात 36 हो जाएगा, यानी 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। आपको जो है हमने प्रतिशत बेसिक टू एडवांस में सीरीज हमने पढ़ाया था, उसमें आपको दोनों तरीका बताए थे, ठीक है। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस में सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका मैथ जो है आपका एकदम कमजोर है तो आप लोग उस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपका मैथ जो है, अगर आपका मैथ में डर लग रहा है अगर बनाने से क्वेश्चन, तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा वो सीरीज देखने से, ठीक है। तो आप लोग उस सीरीज को जरूर देखिएगा और आपका एक एक कंसेप्ट उसमें टाइप वाइज हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है, तो आप लोग उसको देखिएगा, आपका सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ का, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो हमने क्या बोला था, जब भी एक बार वृद्धि और एक बार अगर कमी दिया रहे तो हमने क्या बोला था कि हमेशा जो होगा हमारा वो हानि ही होगा। और हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 1/10 के स्क्वायर हमने फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए। एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगा तो हमेशा हमारा हानि होगा, और वो हानि कितना होगा, तो 1/10 का होल स्क्वायर। और ये x क्या है, तो जितना वृद्धि या कमी हो रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये कब होगा, तो जब दोनों वृद्धि और कमी समान रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो देखिए अब फार्मूला पर हम बैठा लेते हैं। तो कितना है, 20 है x का मान, तो 20 बटा यहाँ पे 10 का स्क्वायर, इसको काटेंगे 10 दूना 20, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी 4% की क्या हो जाएगा हमारा, कमी हो जाएगा। हानि यानी कि कमी, तो 4% की कमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 100 पर मान के बनाते हैं। तो मान लीजिए कि 100 जो है किसी कार की क्रय मूल्य है, ठीक है। और इसमें जो हमको चूंकि समतुल्य परिवर्तन निकालना है कि कितने जो है वो वृद्धि हो रहा है, इसके जो है वो एक मतलब 3 बार वृद्धि हो रहा है, तो इसके अलावा एक ही समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, यानी एक ही बार कितना वृद्धि होगा सो पूछ रहे हैं आपको। तो इस पर जो है पहला वृद्धि है 5%, यानी कि 100 + 5 यानी 105%। देखिए उसका दूसरा वृद्धि है 10%, तो 100 + 10 यानी 110%। तीसरा वृद्धि है 20%, यानी 100 + 20 120%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, ठीक है। काटेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे अगर काटेंगे तो 6 दूना 12 कट जाएगा, और 5 दूना सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे हैं, यहाँ पे काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, और 6 दूना 12 कट जाएगा, और 50 दूना कितना हो जाएगा 100। अगर 5 से काटेंगे तो 10 पचे 50 कट जाएगा, और 21 यहाँ पे 2 पचे और 21 पचे यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। 21 पचे 105 कट जाएगा। अब देखिए गुना करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा, 21 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एक मतलब में 6 और 6 दूना 12, और गुने कितना हो जाएगा 11, और बटा यहाँ पे 10। अगर इसको हम गुना करें तो कितना हो जाएगा 6, इतना में अगर 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 6 2 8 2 1 3 1, और बटा यहाँ पे 10। तो 10 नहीं लिख के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 138 दशमलव क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 138.6। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ हमारा, तो हमने क्या माना था, पहले शुरुआत में हमने इसको 100 माना था। तो 100 का जो समान है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कार का मूल्य ही 100 रुपया है, तो उसका जो मूल्य है अब बढ़ के कितना हो गया, तो अब बढ़ के हमारा हो गया 138.6, 138.6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि जो है हमारा, वो वृद्धि हमारा कितना हो गया, तो 38.6 की हमारा वृद्धि हो गया। कैसे, तो पहले 100 था, अब जो है 138.6 हो गया, यानी 38.6 की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यही हमसे पूछ रहा था कि पहले 5% की वृद्धि, दूसरी बार 10% की वृद्धि, और तीसरी बार 20% की वृद्धि करेंगे, उसके समतुल्य एक ही बार कितना % की वृद्धि करेंगे। तो हम क्या बोले कि 38.6 की वृद्धि होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, अच्छा ऑप्शन नंबर आपका पूर्णांक में दिया हुआ, तो इसको पूर्णांक में आप तोड़ भी सकते हैं। तो 38 दशमलव क्या है हमारा 6, बटा यहाँ पे दशमलव है तो बटा में 10 भी लिख सकते हैं। तो बटा में 10 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको तोड़ेंगे तो 38, 3 से कटेगा 3 दूना 6, और यहाँ पे 5 दूना 10, यानी 38.3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 38.3/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में हमारा क्या कर रहा है, यह जो है आपका एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। देखिए वर्तमान में हमारी जनसंख्या दिया हुआ है और 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व का जो है वो एक्स जनसंख्या थी, वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 3% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो
इसके लिए देखिए वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के लिए हम फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, तो फार्मूला से ही बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। फार्मूला से बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपका इस तरीके से बनाएंगे तो शॉर्ट में आपको बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, तो 3% की वृद्धि हो रहा है तो 103, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 3, 103 क्यों लिखा, क्योंकि 100 पर ही तो हमारा वृद्धि होगा। 100 पर अगर 3% की वृद्धि हो रहा है तो 100 पर 3 की वृद्धि यानी 103%। और ये कितना बार हो रहा है, तो हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, यानी 2 बार कर देंगे ऐसा, यानी 2 बार हो जाएगा। और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी वर्तमान की जनसंख्या क्या दिया हुआ है, 21,218 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व का यानी कि x का मान निकाल देना है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, एक यहाँ पे काटेंगे तो कितना मात्रा में कटेगा, देखिए 103 से काटेंगे तो हमारा 103 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 206, और 206 यहाँ पे 103 दूना 206, और 6 इधर आ जाएगा तो 618, यानी कि 6 मरतबे में कट सकता है। 6 मरतबे में यहाँ पे 0 लगा देंगे, आपका ये कट गया। अब देखिए फिर 103 से काटेंगे तो 103 दूना 206 कट जाएगा, यानी कि x बराबर जो है, देखिए 2 आ गया इधर, और इधर वाला देखिए 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000, और 10,000 इधर भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, और 10,000 गुना में होगा, इसका मतलब क्या 4 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया 20,000 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।